दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसी भी राज्य से यानी अनदेखा नहीं करते और पूरे देश में किसी भी प्रदेश में चाहे सरकार किसी भी दल की है, लेकिन उस प्रदेश के लोगों के हित में जो करना है उसको करते हैं। और आपने कहा कि हमारे सीपीएस ठाकुर सुंदर सिंह जी ने ये कहा है कि केंद्र में जब 5 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो हमारे संबंध या हमारा समन्वय अच्छा नहीं था और इनका बहुत अच्छा है। चलिए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक बात तो आप मानते हैं कि दिल्ली की सरकार भी आपको बराबर सहयोग कर रही है और बजट में आपने वहाँ से जो फंडिंग आ रही है उन बातों को दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अनेकों डबल इंजन की सरकार ने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स लाए। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या केवल मात्र 70 लाख है और इस 70 लाख की जनसंख्या के लिए बिलासपुर में एम्स का फाउंडेशन भी किया और इनॉग्रेशन करके भी दिया। हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश जिसमें 5-6 मेडिकल कॉलेज खोले और जिस भी प्रकार से यानी कितने प्रकार से उन्होंने, और आज एक बात आपको देखने को मिलेगी कि हिमाचल प्रदेश में ऊना में बल्क ड्रग फार्मा बनने के बाद लगभग 50,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लाया, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क लाया गया और आज हम जिस कीर्तपुर, नेरचौक, कुल्लू, मनाली तक जिस यानी 4 लेन की बात करते हैं और आज कुल्लू मनाली के लोग एक ही बात कहते हैं कि अब हमारा टूरिज्म 12 महीने चल रहा है। अब हमारा हर शनिवार एतवार को हमारे यहाँ पर टूरिस्ट खूब आता है, हमारे होटल पैक कर रहे हैं, हमारी सारी टूरिज्म गतिविधियाँ तेज चल रही हैं। तो इन सब के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो यह है कि जब 2017 से इस सारे हाईवे को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रयास किया और अभी इसी वर्ष में ये पूरा हाईवे कंप्लीट होगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री कुल्लू मनाली की बहुत तेज गति से बढ़ेगी। ये काम भी हमने करके दिया है और इसलिए आप तो कुछ कर नहीं पाए। और फिर आगे हमने एक और कहा है कि अब हम कुल्लू से मनाली के मध्य में जो लेफ्ट बैंक की सड़क है जिसका कंसल्टेंसी का टेंडर हो गया है, जिसकी श्रीमान नितिन गडकरी जी के माध्यम से घोषणा हुई थी, उसकी डीपीआर बनने का काम भी प्रारंभ है। अब ये लेफ्ट बैंक का रोड भी हमारा डबल लेन बन जाएगा तो उसका भी निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। और मनाली टूरिज्म नगरी है और वहाँ पर हमने उस समय नितिन गडकरी जी से बात की थी। 5,000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर गई है और फंडिंग का अरेंजमेंट हो गया है और वो सबकी सब वहाँ पर बनेगी। और इसलिए हमने अनेक परियोजनाओं पर बात की है। लेकिन निश्चित रूप से हम एक बात ये कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की है, लेकिन यदि प्रदेश हित की बात है और प्रदेश के विकास की कोई बात है तो उन योजनाओं में केंद्र सरकार से कोई कमी नहीं रहेगी। और इसकी कांग्रेस के नेता भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी जगह जगह जाके कहते हैं कि जब हम भारत सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं तो वो हमको बड़े अच्छे से यानी मिलते हैं और हमारे कहने पर भी काम करते हैं। तो डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बहुमुखी विकास किया और सबसे बड़ा काम तो डबल इंजन की सरकार ने ये किया कि हिमाचल प्रदेश को जो भारत सरकार से जितनी फंडिंग होती थी उसमें जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी जो थी उसको इन्होंने ख़त्म किया था। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 90-10 का अनुपात फिर से लाया गया। स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस हमको फिर से दिया गया। अब जितनी हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से
जितना पैसा मिलता है उसे 90% भारत सरकार देती है और 10% हिमाचल प्रदेश देती है। इतना बड़ा काम भी अगर करके दिया है तो भारत सरकार ने करके दिया है।